सब लोग खाओ मिठाई, चलो मुंह मीठा करो। सब लोगों ने मिठाई खाई सिवाय एक के। बहुरानी अपनी बहू की जीत की मिठाई ना खावेगी? माजिस्ता लाइसेंस आने में 3 दिन बाकी है। हम ऐसे आधे अधूरी जीत का जश्न नहीं मनाते हैं। अरे जिसने जो मानना हो माने, लेकिन वसूड़ी ने वो कर दिखायो जो किसी ने लगा था कि वो ना कर पावेगी, वो भी अकेले। किसी ने कोशिश भी करी उसके मदद करने वाले को जानबूझ के दिल्ली भेजने की, लेकिन हमारी छोरी ना तो किसी के आगे झुकी, ना किसी गलत रास्ते पे चली, और नतीजो 3 दिन में सबके सामने आ जावेगो। ना दादी साहब, ये सब मैंने देवी हुकुम के काम करने के तरीके को देखकर ही सीखा है। अरे ना छोरी, मैं ना मानती। तूने अगर सब कुछ अपनी देवी हुकुम से सीखा होता ना, तो इतनी आसानी से अपने धनी ने बाहर ना जाने देती। पूछ अपनी सास से कि जब उसने बिजनेस शुरू किया था तो प्रभात ने उसकी कितनी मदद की थी, लेकिन जब थारी बारी आई तो अपने बेटे ने शिकंजे में कस लियो। इसलिए अपनी सास ने मुफ्त को मान देनो बंद कर। ये जो कुछ भी तूने हासिल किया है ना, वो अकेले अपने दम पे हासिल किया है। और सुन वसूड़ी। माजी साहब, चंद्रिका। हाँ तो मैं कौन सा थारे को सूरजमुखी कह के बुलाऊं? सबर नाम की कोई चीज है कि ना थारे अंदर है? पूरी बात तो सुने बिना बूम। अरे मैं तो ये कह रही थी कि सुन वसूड़ी की सास, जब लाइसेंस आ जावेगो तब तो तू मिठाई खावेगी ना। मैं रखवा दूंगी थारे लिए, और फ्रिज में रखवाऊंगी, क्योंकि मारे को बिल्कुल ना अच्छा लगे कि हमारी बहू है ना बासी मिठाई खा के उनको पेट खराब हो जावे, बीमार पड़ जावे। लेकिन तू अपनी बात से मुकर मत जाना। और अब तो हमारी वसूड़ी दिन चौगुनी और रात 10 गुनी तरक्की करेगी, देख लेना। माजी साहब, वो दिन दुगनी और रात चौगनी हो गए। ये लो बोली ज्ञान की देवी। अरे कछुए वाली चाल ना, वो तो थारी जेठानी पे जचे। हमारी वसूड़ी वो तो चांद पे पहुंचेगी। हाँ माजी साहब, बिजनेस की दुनिया में हमारा तजुर्बा बहुत साल पुराना है, और हम अपने तजुर्बे से ये कह सकते हैं कि बिजनेस में आज तक कोई भी अकेला नहीं आगे बढ़ा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए भी वसुधा को आपका सहारा लेना पड़ा। क्या पता कल उसे हमारी भी मदद की जरूरत पड़ जाए। हाँ, और ये भी तो हो सके कि कल को थारे को वसूड़ी की जरूरत पड़ जावे। कल की बात कल पे छोड़े हैं, यो तो आने वाला समय ही बतावेगो कि कौन किस पे भारी है। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। देव सर, जब से हमारी लाइसेंस मिलने की बात पक्की हुई है, हमारे धनी का तो फोन ही ना लग रहा। आज हमारी इतनी बड़ी जीत हुई है, लेकिन आप हमारे साथ ना है, लेकिन इसका सारा श्रेय आपको ही जाता है धनी। आपकी सलाह और आपका विश्वास, यही हमारी हिम्मत बना है। अपने हुनर को अपनी ताकत बनाओ, फिर काम में मिलेगा और कमाई भी होगी। दादी सा ने शिकायत है कि देवी हुकुम की वजह से आप हमारा साथ ना दे रहे, लेकिन मैं ऐसा ना मानती। अगर हमारी नजरों से देखा जाए तो आपका प्रेम हमेशा हमारे साथ था, कभी हमारी हिम्मत बनकर तो कभी प्रेरणा बनकर।
बस आज आपसे बात हो जाती ना तो ये जीत पूरी लगने लग जाती। दिल्ली से उदयपुर तक आ गए, लेकिन मारे को खबर तक ना दी। अपनी पत्नी ने भी कोई ऐसे सतावे है कि जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी को तो सबसे ज्यादा सताया जाता है। वैसे मैं सच कहूं डैडी, तुम्हारे को लगा ना था कि आप आ पावेंगे। मेरी वाइफ की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और उसके चेहरे पर ये मैं हंसी देखना मिस कर दूं, इम्पॉसिबल। वैसे तुम्हारी लाइफ का हिस्ट्री में ये दूसरा बड़ा दिन होगा। जैसे पापा साहब मासा के बिजनेस के शुरुआती दिनों की कहानियां सबको बताते हैं ना, मैं भी तुम्हारे बिजनेस की शुरुआती दिनों की कहानियां बताऊंगा हमारे बच्चों को। हाँ बिना डैडी। अच्छा, अगर ये हमारी जिंदगी का दूसरा बड़ा दिन था, पहला कौन सा है? जब हमारी शादी हुई थी। धनी, आपने कुछ खाया है या ना? आप रुकिए, मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। तुम चाह बैठो, मुझे बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। आ जाओ। वसुड़ी, फार्म भरने में तूने कोई गलत पतो तो ना भर दियो? अरे 2 दिन हो गए हैं, फिर से चले गए उस दफ्तर में? दादी साहब क्यों बेचैन हो रही हैं? 3 दिन तो होने दीजिए। हाँ। और वैसे भी बाबू साहब ने सभी गार्ड भैया ने कह दिया है कि हमारे नाम से कोई भी सरकारी कागज आवे ना तो वो सीधा हमारे पास ही भेजते हैं। सवेरे सवेरे ये चिटकुट के करने आ गए हो? डोंट वरी लेडीज, मैं डीसी से मिलने आया हूँ। देहरादून वाली फैक्ट्री में वी का परफॉर्मेंस रिव्यू देना था। फिर से अंदर ऑफिस में है। अरे ये है वो धोखेबाज लड़की। अरे हमारा दिमाग खराब हो गया था जो बिना जाने पर के एक अजनबी लड़की को इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया, वो भी एडवांस कैश के साथ। तुम हमारे पैसे हमें वापस दो अभी के अभी। हेमा तमाई, अभी तो इनको देने के लिए हमारे पास बिल्कुल पैसे ना है। क्या करूं, कैसे समझाऊं इन्हें?